हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज़ चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर पार्टी का मंथन, सीएम योगी ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। बीजेपी ने कल यूपी में लोकसभा चुनाव में अगले प्रदर्शन की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि यूपी में अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई बीजेपी। यूपी में लोकसभा चुनाव के झटके वाले नतीजे पर आखिरकार सीएम योगी की चुप्पी टूट ही गई। यूपी कार्य समिति की बैठक में योगी ने मान लिया कि यूपी में बीजेपी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए हमले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे हैं। चुनाव प्रचार अपने जोरों शोरों पर है। इसी बीच बीते रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। इस दौरान उनके कान के पास से गोली गुजरी थी। हालांकि इस हमले में ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं इस मामले पर अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र के नाम संबोधन देकर कहा है कि इस जानलेवा हमले को लेकर जांच टीम पता लगा रही है। इस तरह की घटना को अमेरिका में कोई जगह नहीं है। अखिलेश बोले, गठबंधन की जीत नए नजरिए की जीत, जनता ने भाजपा को नकारा। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत पर कहा, यह जीत देश के नजरिए और नए जन जागरण की जीत है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कारोबारियों और महंगाई व पेपर लीक से त्रस्त परिवारों ने भाजपा को नकार दिया है। एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि आजादी के पहले से जिनका इतिहास अपनों को धोखा देने का रहा है, उनके मुंह से किसी के संबंध भविष्य के बारे में बातें अच्छी नहीं लगती। नकारात्मक लोग नकारात्मक ही सोचते हैं। इंडिया सकारात्मक है और सकारात्मक ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद राहुल गांधी पर क्यों भड़की बीजेपी, शेयर किया वीडियो। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर गुस्सा निकाला है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, उससे हिंसा बढ़ती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर भड़क रही है। बीजेपी के आईटी सेल की हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उकसाऊ बयानों की वजह से नेताओं पर हमले होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें अमेरिका में हो रही हैं, उसी तरह पर उकसाऊ भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के दौरान कर रहे थे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से करते हैं और कहते हैं वह घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा डंडा मारेंगे। तापमान बढ़ने के साथ उमस ने छुड़ाए पसीने। एमपी की राजधानी भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन आदि जिलों में बारिश के बाद लोगों को काफी राहत मिली। कई शहरों में तापमान बढ़ने के साथ ही उमस भी गर्मी ने लोगों को जमकर पसीना निकाला। मध्य प्रदेश में मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी की ओर से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। मौसम विभाग की चेतावनी बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स 15 जुलाई को लगातार दूसरे सत्र में ऊंचे स्तर पर बंद हुए। निफ्टी 24,550 से ऊपर रहा। निफ्टी 24,600 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 120 अंक ऊपर नजर आया। पीएसयू बैंक, रियल्टी, तेल एवं गैस शेयर की चमका बढ़ी। ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज ऑटो और एसबीआई निफ्टी पर टॉप गेनर्स स्टॉक रहे। भारतीय रुपया कमजोर होकर बंद हुआ। रुपया 5 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ। डॉलर की तुलना में रुपया 5 लेकर कमजोर हुआ। सीएम योगी के निर्देश, मीटर जांच या बकाया की वसूली के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अफसरों को निर्देश दिया कि मीटर जांच अथवा बकाया की वसूली के नाम पर आम उपभोक्ता को पीड़न नहीं होना चाहिए। बिलिंग और कनेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को ऊर्जा विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति में प्रदेश में बिजली उत्पादन
आरक्षण और वितरण का उद्यतम स्थिति की समीक्षा करते हुए भविष्य के दृष्टिगत जारी प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साथ सभी डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं को भी सहायता दी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 7 वर्षों में प्रदेश में सबसे बिजली निर्बाध बिजली का संकल्प पूरा हो रहा है। हर गांव, हर मजरे तक बिजली उपलब्ध पहुंचाई गई है। यह सुखद है कि आज बिना किसी भेदभाव अथवा वीआईपी कल्चर के आपूर्ति की जा रही है। इस बार भीषण गर्मी के बीच आमजन की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए 15 मार्च से 30 जून तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की गई। बसपा समीक्षा बैठक, मायावती बोली जनता भाजपा की नीतियों से दुखी, पर कांग्रेस भी समस्याओं का समाधान नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को उत्तराखंड के पार्टी वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और भाजपा व कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तराखंड में जनता भाजपा सरकार की गलत नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यशैली से लोग दुखी हैं। हालांकि कांग्रेस भी उनकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा आदि से त्रस्त जीवन का समाधान नहीं है। वो उत्तराखंड के बसपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक में बोल रही थी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट नेता कौन सा है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।